नमस्कार, गुड इवनिंग भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की और आज हम देखने वाले हैं माइक्रो टीचिंग में प्रश्न कौशल। जी हाँ साथियों, आज हम देखेंगे कि प्रश्न कौशल किस तरह से बनाया जाता है माइक्रो टीचिंग में और प्रश्न कौशल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी हल्की सी मुस्कान के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम प्रश्न कौशल और विषय आपका हो जाएगा हिंदी और प्रकरण आज का हम आपके लिए लेकर आए हैं समास पर। और उसके बाद में देख लीजिए दिनांक आपकी वही डाल देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कक्षा आप समास में 6 से लेकर 12 तक कोई भी कक्षा लिख सकते हैं या फिर आप जिस कक्षा का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। उसके बाद में देखिए लीजिए शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु में आपका जो प्रकरण है वही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। और छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में जो आप प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से, जी हाँ साथियों, जो प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से वो यहाँ पर लिख देनी है और जो आपके उत्तर होंगे प्रश्नों के वो यहाँ पर छात्र या फिर छात्रा क्रिया में यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग में प्रश्न कौशल क्यों आवश्यक है और आपको इतना ही सीखना क्यों आवश्यक है कि माइक्रो टीचिंग में आपको प्रश्न कौशल आना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी प्रकरण पढ़ा देते हो तो उसके बाद में उससे प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए ताकि आप पढ़ाए हुए प्रकरण का मूल्यांकन कर सके। जी हाँ साथियों, अगर आपको मूल्यांकन करना है तो आपको प्रश्न कौशल आना चाहिए, यानी प्रश्न पूछने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। दे रहा होगा सबसे पहला प्रश्न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के भेद है वो कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें है 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन, समास के प्रकारों के नाम बताइए। तो समास के प्रकारों के नाम है, पहला हो जाएगा अविभाज्य समास, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, उसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका क्रमधारय समास, उसके बाद में चौथा आपका हो जाएगा द्विगु समास, उसके बाद में आपका पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि आजीवन में अव्यय क्या है, यानी आजीवन है उसमें अव्यय कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आ। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। आपको जो उदाहरण पूछे गए हैं उनमें से कि सद्गुण या फिर दशानन, इनमें से आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दशानन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अविभाज्य समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है, यानी अविभाज्य समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, बच्चे आंसर देंगे कि अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है जबकि तत्पुरुष समास में दूसरा पद है वो प्रधान होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि द्वंद्व समास की क्या विशेषता है। तो इसमें आपको बच्चे बताएंगे कि इसके दोनों पद है वो जो प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि तत्पुरुष का उदाहरण बताइए। तो इसमें से आपको बच्चों को एक तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछना है। तो बच्चे कोई भी बता सकता है, इसमें से कोई भी इसमें आपका उदाहरण बता सकता है कि राजमहल। इस तरह से ये एक उदाहरण लिया गया है हमारे द्वारा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो आपके पर्यवेक्षक है वो यहाँ पर आपको कमेंट लिखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के इंटरेक्टिव वीडियो पाने के लिए या फिर ये कौशल या फिर किसी और कौशल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सब्जेक्ट वाइज माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान मिल जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।